जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्शन ऑफ रूट 3, रूट 5 एंड रूट 2 ऑन नंबर लाइन, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे प्रोजेक्शन करेंगे। तो यहाँ ये जो स्केलिंग ली है मैंने वो इंचज़ में ली है, इसलिए काफ़ी डिस्टेंस पे है ताकि आपको बड़ा और क्लियर दिखे। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। और अभी सबसे पहले हम रूट 2 फाइंड कर रहे हैं, तो हमें नीचे भी 1 यूनिट और ऊपर भी 1 यूनिट लेना है। तो प्रोटेक्टर को हमें 1 पे रखना है। और ये जो लाइन मैचिंग है, तो आप प्रोटेक्टर यूज़ करना जानते ही हैं, तो हमें 90 डिग्री पे मार्क कर लेना है। और फिर 1 यूनिट हमें ऊपर भी खींचना है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मैं यहाँ पे इंचज़ में मैंने लिया है, तो मैं इंचज़ में ही 1 यूनिट ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। 1 यूनिट नीचे और 1 यूनिट ऊपर, देख सकते हैं यहाँ भी 1 यूनिट है ये। तो अब मैं आगे यहाँ से हाइपोटेनस ड्रॉ करूँ ये, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, रूट 2। पाइथागोरस से मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था। ये 1, ये 1, तो ये रूट 2 इंच हो गया। और अब हमें इसे नंबर लाइन पे जो है वो प्रोजेक्ट करना है। तो आप पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे पेन और मार्कर यूज़ कर रहा हूँ फॉर बेटर यूजुअल। तो ये जो पॉइंट है आपको बी, यानी इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे रखना है। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपको ये पॉइंट को रखना है राउंडर के, और नेक्स्ट पॉइंट को घुमाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप घुमाएंगे तो ये नंबर लाइन पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा, रूट 2 फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, रूट 2 होगा। और ये क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि सर्कल का रेडियस जो होता है वो हर जगह सेम होता है। तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी उसका रेडियस है, तो अगर ये रूट 2 है तो ये भी रूट 2 है। उसके बाद अगर रूट 3 की बात करें तो फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे, और इस पॉइंट से अब हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो आपको प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है इस लाइन पे, और इस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये 90 डिग्री यहाँ है, मैंने मार्क कर लिया। और फिर वहाँ भी हमें क्या करना है, 1 यूनिट लेना है। क्यों 1 यूनिट, बिकॉज उस समय हमारा बेस ये रहेगा और ऑल्टीट्यूड ये। तो बेस का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, यानी रूट 3 हमें मिल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ अभी भी इंच में परपेंडिकुलरली 1 इंच का डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो ये मैंने मार्क कर लिया 1 इंच का डिस्टेंस यहाँ पे। और अब मैं हाइपोटेनस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से ओरिजिन तक। तो ये भी 90 डिग्री था और इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये रूट 2 है और ये कितना है, 1। तो बाय पाइथागोरस थियरम रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये x है मान लीजिए। तो 2 + 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट 3। तो ये जो हमें मिला वो कितना है, रूट 3। अब इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, राउंडर का जो पॉइंट है वो यहाँ ओरिजिन पर रखेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। और फिर हम यहाँ से भी एक सर्कल ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे, किसके साइड, नंबर लाइन के साइड। और नंबर लाइन के साइड ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, रूट 3। फिर 1 यूनिट और बढ़ाएंगे, रूट 4, रूट 5 ऐसे कर सकते हैं। रूट 5 को जो निकालने का तरीका है यहाँ पे 2 तरीका। यहाँ से एक और चीज़ आप नोट कर लेंगे कि अगर आपको रूट n फाइंड करना है तो आपको पहले रूट n - 1 पता होना चाहिए। यानी अगर मुझे रूट 3 फाइंड करना है तो उससे पहले मुझे रूट 2 फाइंड करना होगा, फिर उसमें 1 लेके हम रूट 3 फाइंड करेंगे, फिर रूट 4, रूट 5। रूट 5 यहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा तरीका रूट 5 को फाइंड करने के लिए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा तरीका रूट 5 फाइंड करने का क्या है कि हम यहाँ पे 2²
प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना मिला हमें? √5। तो जो नीचे बेस है वहाँ पे हम 2 डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ले रहा हूँ। तो ये हमारा बेस हो गया। हम यहाँ पे 2 जो है वो बेस ले लिया हमने, और वहाँ पर हम परपेंडिकुलरली 1 ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलरली के लिए आप यहाँ पे डिग्री मेजर कर लीजिए, और यहाँ पे 90 डिग्री मार्क हो गया। तो इसे हम फिर यहाँ से 1 इंच मार्क कर लेंगे। तो नीचे ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 1, और इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें यहाँ पे पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके ही हमें एक एक्यूरेट ये जो हाइपोटेनस है हमारा वो मिलेगा। तो ये जो अभी हमें मिला है ये क्या है? √5। और अब इसे भी हमें सेम ऐसा 0 पे आप राउंडर का ये पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे दूसरा पॉइंट, और वहाँ से आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन, और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे सपोज, तो इतना ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा? √5 ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ √3 या प्रेजेंटेशन ऑफ √3, √2 एंड √5 और नंबर लाइन कैसा होगा अब हमने कर दिया। थैंक यू। इसी में एक और टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, लोकेट रैशनल नंबर और नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 3.7 बार। 7 बार का मतलब क्या है? 3.7 बार का मतलब ये है कि 7 जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 3 और 4 के बीच में नंबर आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 4 है नंबर लाइन पे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 4 है नंबर लाइन पे। तो अब इसे हम इसके बीच में जो डिवीज़न है वो हम देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्केल पे दिखाता हूँ कि कैसे स्केल पे जो है ये डिवीज़न किया हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, इसके बीच में भी 10 डिवीज़न है, आप देख सकते हैं। तो 1.1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट, फोकस ऑन इट। ठीक, तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं स्केल पे। ये क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है अभी आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में भी 10 डिविजन्स है। यहाँ पे 1, 2 के बीच में भी 10 डिविजन्स है। तो इस तरह हम 10 डिवीजन करके हम यहाँ पे भी करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो मान लीजिए ये हाफ इसका डिवीजन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? 3, अगर ये 3 है और ये 4 है तो इनके बीच में हमने कितने डिवीजन किए? 10 डिवीजन किए। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9, 10, 10 यानी 4 यहाँ पे हो जाएगा 3.9 तक इनके बीच में। तो हमारा नंबर क्या है? 3.7। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो हमारा एक नंबर आया 3.7, 3.8, लेकिन वो क्या है? बार में है, 3.7 बार। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आएगा? 3.7 एंड 3.8 के बीच में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3.7
और 3.8 के बीच में। तो यहाँ भी हम 10 डिवीजन कर लेंगे, ठीक। तो 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे 10 डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक डिवीजन आएगा 3.77, 3.78, 3.79। उसके बाद आएगा, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे, और फिर आता है 3.8 हमारा। इसको और बड़ा मैं करूँ यहाँ से तो ठीक है। तो अभी हमें क्या हमारा नंबर था 3.7 बार, तो वो अब किसके किसके बीच में आएगा 3.77, 3.78 के बीच में। इससे और जूम हम यहाँ कर लेंगे तो 3.77 एंड 3.78। यहाँ भी अगर 10 डिवीजन कर ले तो 3.771, 3.772, 3.773, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा 3.777, 3.778। ओके, तो इसको अब ये जो नंबर है हमारा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर और डिवीजन इसको और स्केलिंग करूँ यहाँ पे, तो ये नंबर हमारा हो गया 3.777 और ये नंबर हो गया हमारा 3.778। फिर अगर हम 10 डिवीजन कर दे तो पहला डिवीजन क्या होगा हमारा 3.7771। उसी तरह दूसरा होगा 3.7772, 3.7773, यानी लगभग यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3.7777। फिर आएगा 3.7778, फिर आएगा 3.7779। ठीक है, तो अब ये एक्यूरेट जो हम बोल सकते हैं, तो हमारा जो रियल लाइन नंबर है उस पे अप्रॉक्स कहाँ पे आएगा ये नंबर, इसके बीच में आएगा 3.777 और 3.7778 के बीच में। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 नंबर्स तक दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं कि ये 3.777 और 3.778 के बीच में आएगा, और नियरर टू किसके होगा 3.778 के नियरर, क्योंकि ये जो डेसिमल है ये अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट होती जा रहा है। तो आप चाहे तो मैक्स टू मैक्स 3 नंबर तक रिप्रेजेंट करें। मैं यहाँ पर आपको 4 नंबर तक रिप्रेजेंट करके दिखाया क्लियरेंस के लिए।